Good afternoon, everyone. This is Shatabdi. Welcome to my channel. Today I have come up with a new job role which is coming from Amazon. So, in this video, I will tell you all the criteria which is very important for this job role. All the details I'll share with you. And before that, before starting the video, please do subscribe my channel if you have not subscribed yet. And please like, comment, and share. Okay, so this video will be very informative. First of all, this is for VCS Hyderabad. सो हम लोग आ गए हैं। ये जो है वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट इंडिया, ये स्पेशली फॉर हैदराबाद लोकेशन के लिए है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट इफ यू आर नॉट फ्रॉम हैदराबाद, सो डोंट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बिकॉज ग्रेजुअली जो भी स्टेट से आप हो, लाइक बेंगलुरु और चेन्नई और कोलकाता और एनी अदर स्टेट से, जो भी सिटी से या फिर आप हो, तो उनका भी धीरे धीरे आपका आएगा, पोस्ट निकलेगा, उसमें आप फिलअप करना। क्योंकि ये जो VCS का एक सबसे मतलब वीक पॉइंट ये है, अगर आप एक बार में फिलअप करते हो, अगर ये क्वालिफाई कर जाते हो, देन यू हैव टू रीलोकेट ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट। लाइक हैदराबाद में आपको रीलोकेट हो, सिटी सॉरी हैदराबाद में आपको रीलोकेट होना होगा। ठीक है, तो अगर आप हैदराबाद में रीलोकेट कर पाओगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, देन यू कैन प्रोसीड विद द अप्लाई लिंक और एवरीथिंग। बट अगर आप नहीं कर पाओगे, रीलोकेशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, देन प्लीज डोंट अप्लाई फॉर दिस। अगर आप चाहते हो हैदराबाद में जो भी रहते हैं, वो ये जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें आपको एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, रिटन एंड वर्बल। तो अगर आप हैदराबाद से हो तो आपको जो भी वहाँ पर जो नेटिव लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, और इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो है आपको जो कंप्यूटर नॉलेज या फिर स्किल आप में के बारे में अगर मैं बात कहूँ, तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप या कंप्यूटर सिस्टम अमेज़न की तरफ से प्रोवाइड होगा, तो वो आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको विंडोज एक्सपी या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें काम करना आना चाहिए। आपका वर्क जो एनवायरनमेंट होगा वो बहुत शांत होगा, तो ही मतलब अमेज़न में आप काम कर सकते हो। क्योंकि वो अमेज़न, आप सभी को पता है, अमेज़न एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, तो कोई भी अगर कंटिन्यूअस नॉइज वगैरह होगी तो ये आपके लिए भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये तो रहा जो मतलब स्किल्स है। और ये कस्टमर फोकस, ये तो सभी को पता है, कोई भी अगर कस्टमर सेंट्रिक कंपनी हो तो वो कस्टमर के ऊपर फोकस ज़्यादा करते, तो वो आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको एज मच एज 60 आवर्स अ वीक आपको मतलब हो सकता है कि आपको काम करना पड़े। मोस्ट ऑफन ऑकर इन द वीक्स सराउंडिंग क्रिसमस हॉलीडे सीजन। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि हाँ मेरी एक HR फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया था कि क्रिसमस के ड्यूरिंग, या फिर आप मान लीजिए कोई भी मतलब ओकेशंस, जैसे कोई भी पूजा के टाइम, या फिर कोई भी क्रिसमस, या फिर आप कुछ भी बोलिए, उस टाइम रश थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम आपको जो है वो उतना ज़्यादा शायद आपको मतलब ई-कॉप भी ना मिले। वैसे तो यहाँ पर 5 डेज वर्किंग रहने वाला है, और आपको 2 डेज लाइक कंसेक्यूटिव 2 डेज, एनी 2 डेज आपको मतलब वीक ऑफ रहने मिलने वाला है। लेकिन कुछ रश के टाइम ऐसा होता है कि आपको मतलब वीक ऑफ जो है वो आपको सैक्रिफाइस करनी पड़े। लेकिन वो नॉर्मली सब हमेशा नहीं होता है, कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा रश हुआ तो ऐसा होता है। नेक्स्ट जो आपको आनी चाहिए वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दैट इज वेरी नॉर्मल, यू हैव टू एम्पथाइज विद योर कस्टमर्स, बिकॉज आप कस्टमर से जितना भी एम्पथाइज करें, उसकी प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड करें, उसके बाद वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ऑब्वियसली होती है।
Next is qualification required. Minimum qualification is 10+2. Any graduate or postgraduate is eligible to apply. तो कोई भी अगर आप 12 पास हो या फिर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। मुझे जितना पता है ये जो जॉब है इसमें अगर आप फ्रेशर हो तो 2.4 से 2.8 लैक्स के बीच आपका जो सैलरी है वो रहता है। अगर फ्रेशर हो अगर एक्सपीरियंस हो तो आपका सैलरी जो है वो अबव 3 ऐसा कुछ रहता है। तो मुझे इतना पता नहीं था, मैंने मतलब मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे पूछे थे तो मुझे ये पता चला है कि आपको ये सैलरी जो है वो मिलने वाली है। नेक्स्ट जो जिस पॉइंट पे मैं आऊंगी वो है आपका अप्लाई करना। मैं आपको बता दूं VCS में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है अगर कोई भी इनका जैसे कि मैं अभी अप्लाई आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको आई एम नॉट अ रोबोट, नेक्स्ट आई विल शो यू एवरीथिंग, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमें सभी जो पर्सनल डिटेल्स आप फिलअप करते हो वो एकदम पर्टिकुलर होना चाहिए, मतलब सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें क्योंकि ये एलिमिनेटिंग हर एक राउंड जो है वो एलिमिनेटिंग राउंड होता है। अगर आपने अपना जो डिटेल्स है वो सही से फिलअप नहीं किया या फिर असेसमेंट में कोई भी दिक्कत आ गई या फिर आपका जो भी मतलब डिटेल्स है वो अगर सही से आप फिलअप नहीं करते हो तो क्या होता है आप एलिमिनेट हो जाते हो और आपको कोई भी कॉल नहीं आता है HR के तरफ से। तो ये आप थोड़ा सा ख्याल रखिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो एकदम करेक्ट हो। क्वेश्चंस क्या आएंगे वो मैं बता दूंगी। ज़्यादातर वही से क्वेश्चंस आते हैं मतलब वही क्राइटेरिया होते हैं तो मैं बता दूंगी उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है आपका जो भी लीगल फर्स्ट नेम है या फिर लास्ट नेम जो भी है तो वो आप लिखेंगे, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज द पार्ट ऑफ LGBTQIA कम्युनिटी। अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो प्लीज आप चूज कर सकते हो, अगर आप नहीं हो तो आप नो लिख सकते हो। तो ये हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, आपको अगर किसी से भी जैसे कि आप ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स या फिर लाइक नौकरी या लिंक्डइन और कहीं से भी आपको ये जॉब रोल के बारे में सोशल मीडिया एम्प्लॉय रेफरल तो ये जस्ट आपको सिलेक्ट करना है जहाँ से आप मतलब ये VCS के बारे में आप सुने हो, राइट। व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, अगर आपको नेटिव लैंग्वेज कोई भी हो, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती कोई भी हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, अगर आप डिसेबल हो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप नहीं। एक्सपीरियंस लेवल प्लीज अगर आप एक्सपीरियंस हो, अमेजन सबसे अच्छी बात है, अमेजन कोई भी एक्सपीरियंस को ग्रांट करता है। अगर मान लीजिए यू आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड तो आप यहाँ पर अपने आप को एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को आप अगर कंटेंट राइटर हो, आप टीचर थे, आप कुछ भी थे, लेकिन आप यहाँ पर अपने आप को एक्सपीरियंस लिख सकते हो क्योंकि अमेजन सभी एक्सपीरियंस को चाहे वो कितनी भी डिफरेंट फील्ड में हो सभी एक्सपीरियंस को ग्रांट करते हैं और एक्सपीरियंस के लेवल के हिसाब से ही वो आपका जो भी सैलरी है वो आपको एक्सपीरियंस के लेवल के हिसाब से ही देते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो एक्सपीरियंस, अगर नहीं हो तो फ्रेशर आप लिखो। तो उसके बाद अगर आप ये कस्टमर सर्विस में आप चाहते हो काम करना, कोई भी रोटेशनल वीक ऑफ आपको सभी रूल्स जो है पता है तो आप लिखो यस, यस आई एम विलिंग टू वर्क, यस लिखना है आपको। और अगर आप मतलब क्योंकि ये हैदराबाद के लिए है तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हैदराबाद में रिलोकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होते, नहीं तो वो हैदराबाद में ही रहते हैं। इस सिचुएशन में आप अपने आप को यस करो, नो मत करो। अगर आप नहीं अगर आप कर देते हो कि नो आई एम नॉट इन हैदराबाद और आई एम करेंटली नॉट रिसाइडिंग ऑन दैट सिटी, सो ये आपका जो है आपको कभी भी मेल नहीं आएगा। तो इसके बाद आपको कैमरा ऑन करना है और कैमरा ऑन करके आपको जो पिक्चर है वो लेनी है। पहले आपको ऐसा होता था कि पहले हम लोग फोटो जो है वो JPG जो फॉर्मेट है उसमें हम फोटो देते थे, लेकिन अभी अमेजोन का इस साल से नया एक रूल आया है, आपको कैमरा यूज करके आपका जो भी आप जैसे हो आपको वो फोटो लेना है। उसके बाद ये जो चेक बॉक्सेस है आपको टिक करनी है और उसके बाद ये सबमिट करनी है।
So after submitting, you will get an email from Amazon. So वो एक alphanumeric नंबर उसमें रहेगा, तो वो आपको मतलब बॉक्स में आपको पुट करनी है. वो पुट करते ही आपको एक मेल आ जाएगा अमेजोन की तरफ से ही. तो उसमें आपको आप एलिजिबल हो कि नहीं, वो आपको एलिजिबल एक नोटिफिकेशन आप बोल सकते हो, वो ऐसी आपको आ जाएगी कि like hi Shatabdi, we are pleased to inform you that your profile is eligible for Amazon. अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल हो जाती है तो आपको ऐसे ही मेल आएगी. अगर आप नहीं होती है तो वो एक रिग्रेट मेल आपको आ जाएगी. तो ये बात का आप खास ख्याल रखें. और उसके within 2 to 3 minutes you will get this type of mail from Amazon. This is an assessment link. So ये assessment link आपको 48 hours के अंदर कंप्लीट करनी है. दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन. अगर आप 48 आवर्स में ये कंप्लीट नहीं करते हो, सो विद इन 48 आवर्स ये जो आपका जो भी असेसमेंट टेस्ट है वो आपके लिए वो डिसेबल हो जाएगा, वो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे. और उसके बाद अगर आप सोचते हो मैं फिर से फिलअप कर लूंगी, तो वो फिर से फिलअप अगर आप करते भी हो तो वो आपका जो भी डेटा है, क्योंकि वो अमेजोन के पास है, तो वो आपको फिर से असेसमेंट लिंक प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो आपका जो भी मतलब मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगा. अगर आपको लगता है कुछ भी मतलब प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. इसके लिए आप प्लीज़ 2 या 3 दिन या फिर ज़्यादा आपको लगता है आपको टाइम चाहिए, तो आप 2 to 3 डेज या फिर 10 to 15 डेज का एक गैप लीजिए, उसमें आप प्रिपेयर कीजिए, देन यू विल फिल अप ऑल द फॉर्म. सो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ दैट इज़ रिक्वेस्टेड दैट प्लीज़ आप ये फॉर्म फिलअप करने के बाद 48 आवर्स के बाद कोई भी मतलब डिसीजन मत लीजिए. So after submitting, you will get an email from Amazon. So वो एक alphanumeric नंबर उसमें रहेगा, तो वो आपको मतलब बॉक्स में आपको पुट करनी है. वो पुट करते ही आपको एक मेल आ जाएगा अमेजोन की तरफ से ही. तो उसमें आपको आप एलिजिबल हो कि नहीं, वो आपको एलिजिबल एक नोटिफिकेशन आप बोल सकते हो, वो ऐसी आपको आ जाएगी कि like hi Shatabdi, we are pleased to inform you that your profile is eligible for Amazon. अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल हो जाती है तो आपको ऐसे ही मेल आएगी. अगर आप नहीं होती है तो वो एक रिग्रेट मेल आपको आ जाएगी. तो ये बात का आप खास ख्याल रखें. और उसके within 2 to 3 minutes you will get this type of mail from Amazon. This is an assessment link. So ये assessment link आपको 48 hours के अंदर कंप्लीट करनी है. दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन. अगर आप 48 आवर्स में ये कंप्लीट नहीं करते हो, सो विद इन 48 आवर्स ये जो आपका जो भी असेसमेंट टेस्ट है वो आपके लिए वो डिसेबल हो जाएगा, वो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे. और उसके बाद अगर आप सोचते हो मैं फिर से फिलअप कर लूंगी, तो वो फिर से फिलअप अगर आप करते भी हो तो वो आपका जो भी डेटा है, क्योंकि वो अमेजोन के पास है, तो वो आपको फिर से असेसमेंट लिंक प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो आपका जो भी मतलब मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगा. अगर आपको लगता है कुछ भी मतलब प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. इसके लिए आप प्लीज़ 2 या 3 दिन या फिर ज़्यादा आपको लगता है आपको टाइम चाहिए, तो आप 2 to 3 डेज या फिर 10 to 15 डेज का एक गैप लीजिए, उसमें आप प्रिपेयर कीजिए, देन यू विल फिल अप ऑल द फॉर्म. So I guess I have discussed all the required information here. तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन छूट गई है या फिर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. वहाँ पर आप अगर पूछते हो तो मैं डेफिनेटली जितनी जल्दी हो सके मैं आंसर करूँगी. तो ये असेसमेंट के बाद मैं आपको अगर बता दूँ कि क्योंकि मैंने पिछले साल ही SPS क्लियर किया था, लेकिन सम फैमिलिटिकल इशू के वजह से मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी. तो मैं अगर आपको बता दूँ कि अमेज़ॉन में अगर आप पिछले साल की भी बात करो, अगर आपको मतलब आप क्वालिफाई करते थे, अगर नहीं क्वालिफाई होते थे तो यू विल गेट एन रिग्रेट मेल देन एंड देयर. अगर आप क्वालिफाई करते थे तो आपको विद इन 2 to 4 डेज के अंदर दे विल सेंड यू अ मेल दैट योर इंटरव्यू विल बी स्केड्यूल ऑन दैट डे. तो मुझे भी आया था एक मेल, उससे पहले एक कॉल आया था, दैट इज़ एन IVR कॉल.
तो वो IVR कॉल में वो शेड्यूल, मतलब जो इंटरव्यू डेट है वो शेड्यूल करना चाहती है, दैट आई यू आर कंफर्टेबल ऑन दिस डेट और नॉट. सो आई वॉज कंफर्टेबल. तो मुझे उन्होंने मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया था, मतलब वर्चुअल हुआ था, तो उसी टाइम पर. तो 10 मिनट्स पहले आपको, 10 मिनट्स पहले आपको पहुंच जाना है. बाकी जो भी मतलब डिटेल्स है, लेकिन अभी जो चल रहा है, शायद आप सबको पता है कि अमेजोन इट्स अ US बेस्ड कंपनी. तो आपको सबको पता है कि रिसेशन की वजह से और बहुत ज़्यादा ले ऑफ हुआ है अमेजोन में, बहुत ही ज़्यादा. तो उसके चलते अगर आप बात करें तो, या फिर रिसेशन के लिए जैसा हो रहा है अभी, तो इट टेक्स टाइम. मतलब आपको विद इन 2 to 4 days के अंदर अगर आपको इंटरव्यू कॉल मिल जाता है, दैट इज़ आई मीन वेल. बट ऐसा नहीं होता है. मैक्सिमम जो है वो मतलब वेट कर रहे हैं. मेरी एक फ्रेंड है, वो IT से है, उनका सिलेक्शन हो गया था दिसंबर में, लेकिन उनको जून या फिर जुलाई में उनका उनका पूरा प्रोसेस जो है होल्ड हो गया है. तो उनको जून और जुलाई में उनको मतलब दिया गया है ज्वाइनिंग. तो अगर और कुछ भी क्वेश्चंस यू वांटेड टू नो, तो प्लीज़ आई मीन मुझे कमेंट में लिखिएगा. डेफिनेटली आई विल आंसर ऑन दिया. सो थैंक यू वेरी मच. द वीडियो आई गेस ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ गुड डे. बाय.